65 साला बाबे की 22 साला लड़की के साथ धूमधाम से शादी। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? ये 65 साल का बाबा कहाँ? ये ले, चाय पी लें पहले आप। रख दो। वो ये कौन है? ये कौन है? हाँ वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आपा। ये बड़ा अच्छा किया आपा, मेरा अपना बड़ा दिल उदास था आपके लिए। हाँ हाँ, नहीं आप मुझे बता देना, मैं आपको लेने खुद आ जाऊंगा। जी आपा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आपा, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ हाँ, आलिया तुम्हें मुबारक हो। सफिया आपा आ रही है यहाँ कुछ दिन रहने के लिए बच्चों के साथ। इसमें हमारा क्या कसूर है? ओहो, इसमें कसूर की क्या बात है? मेरी बड़ी बहन है वो। मैं कब कह रही हूँ वो आपकी फुफ्फी अपने कार रवे ना हो। ये भी उन्हीं का घर है, जब तक उनका दिल चाहेगा यहाँ रहेंगी। फिर तुसी मुझे यतीम खाने छड़ दो। और तुम्हें यतीम खाने छोड़ तो आऊं, पर तुमने उन गरीब यतीमों का ना बुरा हाल कर देना वहां जाके। जब मैं इतनी बुरी थी तो मेरे साथ शादी क्यों की थी आपने? आपा की वजह से। पता नहीं आपा ने तुम्हें क्यों पसंद कर लिया। खैर आपा की पसंद तो अच्छी है, पर उनकी आदतें अच्छी नहीं है। क्यों? सिगरेट पीती हैं? नहीं जी, पान खाती है। पूरे कार में पुच पुच करके ना पूरा कार लहू लुहान कर देती। और उनके 8 बच्चे हुल्लड़बाजी मचाते हैं। उनका जो दिल करेगा वो यहाँ करेंगे। ठीक है, सब मुझे आपकी जिंदगी तक है, फिर बाद में उनको मैं चंगा मजा चखाऊंगी। क्यों, तुम स्टाम्प लिखवा के आई हुई हो कि मेरे बाद तुमने ऊपर जाना है? स्टाम्प तो नहीं करा के आई, मगर इंसान को उम्मीद तो चंगी रखनी चाहिए ना। फिक्र ना करो, तुम्हारी सारी उम्मीदें खाक में मिला के दम लूंगा मैं। मुबारक हो ज़ारा बीबी। खैर मुबारक, मगर मुबारक किस बात की? माशाल्लाह आप दुल्हन बनने वाली हैं। वो कैसे? देसी दवा खा के। भाई जाहिर सी बात है, आपकी जब शादी होगी तभी तो आप दुल्हन बनेंगी। वही तो पूछ रही हूँ, कहीं से मेरा रिश्ता आया है क्या? आया तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा। मैं ना बंगाली बाबा से ना आपकी बात करूंगी। अक्ल के नाखून लो रेशमा, मुझे किसी ऐसे ठग से शादी नहीं करनी। तौबा करें जी तौबा, बंगाली बाबा है, वो कोई ठग नहीं है। अच्छा, किसी बंगले में रहते होंगे इसीलिए बंगाली बाबा मशहूर है ना? नहीं ज़ारा बीबी, वो बंगाल से आए हैं और बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। तो ऐसे रिश्ते ना अपने पास ही रखा कर। और वैसे भी मुझे किसी बुड्ढे ठुड्ढे से शादी नहीं करनी। ज़ारा बीबी आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। बताओ। मैं ना आपको बंगाली बाबा से शादी का थोड़ी कह रही हूँ। तो फिर? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपकी शादी के लिए ना बंगाली बाबा से तावीज लेकर आती हूँ। रहने दे रेशमा, कभी तावीजों से भी शादी हुई है? आप ही बताएं, आपने कितनी शादियाँ करनी है? वो बेवकूफ एक ही करनी है, लेकिन मुझे नहीं यकीन तावीज वगैरह पे। अच्छा ठीक है बीबी, मेरी तो बड़ी दुआ है अल्लाह आपका घर बना दे बस। ये भी मेरा ही घर है। जी नहीं ज़ारा बीबी, ये ना साहब जी का घर है और आलिया बेगम साहिबा का घर है। तो मेरे भाईजान बहुत अच्छे हैं, घर, उनकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरी ही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। ओए बुड्ढी किसे कह रहा है? बुड्ढी होगी तेरी। और रेशमा, मैंने तुझे बुड्ढी नहीं कहा। बेगम साहिबा को भी बूढ़ी कहते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। और मैं पट्टी साहब को कह रहा हूँ। डीडी तू झूठ ना बोल, तुझे बुड्ढी घोड़ी कहते हुए ना मैंने खुद अपने गुनहगार कानों से सुना है। और रेशमा, तेरे कान भी गुनाह करते हैं। डीडी अब तू बात बदलने की कोशिश ना कर, मैं जाके अभी बेगम साहिबा को बताती हूँ कि डीडी आपको क्या कह रहा था। और रेशमा, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने पट्टी साहब को कहा है। तो फिर बुड्ढा घोड़ा कहते ना, बुड्ढी घोड़ी क्यों कहा? और मैंने तो सिर्फ मिसाल दी है, वो भी पट्टी साहब के अंदर हरकतें देखकर। कौन सी हरकतें? वो कोई हिकमत की किताब लेके बैठे और क्रीम बना रहे हैं। रंग गोरा करने वाली? और नहीं, जवान रखने वाली। वो कहते हैं मैं ना क्रीम लगाने से अपनी उम्र से 10-15 साल छोटा नजर आऊंगा और फिल्म में डायरेक्ट हीरो का कैरेक्टर करूंगा। और जैसे फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर, अहमद हसन और दानिश नवाज ने इंजेक्शन लगवाए ना गोरा होने के और हीरो आ गए। बड़ा पट्टी साहब देखो उनको कैसा ठीक करते हैं। तो फिर तो क्रीम मैं भी बनवाऊंगी। और रेशमा बस तू अंदर मत जाना। क्यों? और 52 दस्ते से जड़ी बूटियां पीस पीस कर ना मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं। वो तुझे अंदर बुला लिया, तुझे भी इसी काम पे लगा देंगे वो। तो चल ना जल्दी यहाँ से खिसकते हैं, कहीं हमें फिर से अंदर ही ना बुला ले। चल चल। ओ पट्टी साहब, मुझे याद आया, ये सुबह सुबह आपने क्या कमरे में ठक ठक लगाई हुई थी? वो मैं जरा कमरे का फर्श उखाड़ रहा था। क्यों भाईजान, वहाँ से पेट्रोल निकालना है क्या? नहीं नहीं, दरअसल मैं कमरे में आलिया का आलीशान मकबरा बनाना चाहता हूँ। सदके जावा पट्टी साहब, तुहाडे मरण के बाद भी आप मुझे अपने से जुदा नहीं करना चाहते। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी इस घर में। बिल्कुल ठीक है भाईजान, और वैसे भी भाई की जायदाद पे सिर्फ बहनों का हक होना चाहिए। भाई मैंने वसीयत लिख दी है,
किसी दिन वकील के पास जाके उसे रजिस्टर्ड करा लूंगा। पट्टी साहब आज ही चले जाए ना वकील के पास आप। वैसे भाईजान आपने वसीयत लिखी क्या है? भाई गुड क्वेश्चन, वाह वाह, इंटेलिजेंट। अभी पढ़ के सुना देते हैं, हम तो हर वक्त अपने पास रखते हैं वसीयत। लो एक कान खोल के जरा सुन लो सब लोग। मैंने इसमें लिखा है कि मैं कफैत हुसैन पट्टी अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत करता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी जायदाद का निस्फ हिस्सा मेरी बड़ी आपा सफिया बेगम को दे दिया जाए और बाकी का निस्फ प्यारी रेशमा मेरा मतलब है रेशमा और यतीम खाने में बराबर तकसीम कर दिया जाए। और हाँ, मुझे मेरे गांव में ही सुपुर्दे खाक किया जाए। पट्टी साहब जो साड़ना ज्यादती करनी सी तुसी वो तो कर देती, मगर पिंड वाले ने की कसूर कीता सी? भाई गांव वालों ने मेरे साथ बड़े जुल्म और ज्यादतियां की हुई थी, मैं तो मरने के बाद भी उनको सुख का सांस नहीं लेने दूंगा। हमें वसीयत कबूल नहीं है, मेरा कहीं जिक्र ही नहीं है। भाई तुम्हारा जिक्र क्यों करना था? देखो ना, सफिया आपा जो है बाल बच्चेदार है और उनके 100 खर्चे हैं। और प्यारी रेशमा के भी तो 100 खर्चे हैं। ओए ना ना, बेचारी गरीब औरत है। पट्टी साहब तुसी चंगा नहीं कीता। तुम्हें मेरी सफिया आपा अच्छी नहीं ना लगती? अब मैं देखूंगा कि मेरे बाद इस घर में आने से उन्हें कौन रोकता है। तो मुझे भी सफिया पर जहर लगने लगी है। चल अब पट्टी उठो, चल के चश्मे गजाली सुरमा तैयार कर। वाह जी वाह, मजे आ जाएंगे। कमरे में सुरमा पीसने। भाभी भाईजान ने तो सुरमे के साथ हमें भी पीस के रख दिया है। करती हूँ कुछ, मेरा नाम भी आलिया जबीन है। हाय दीदी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बेगम साहब डकैती हो गई? नहीं दीदी पुत्र, हम बेआसरा हो गए, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक मेरी तनख्वाह नहीं देते थे, पर इंसान बहुत अच्छे थे पट्टी साहब। इन्हें भी चंगे नहीं सन और कुछ नहीं हुआ उनको, हट्टे कट्टे हैं वो। तो फिर होया की? पट्टी साहब ने अपनी जायदाद से मुझे आग कर दी है। ओ बेगम साहबा, आग तो औलाद को नहीं किया जाता। पट्टी साहब ने ना अपनी अद्धी जायदाद ना आपा सफिया के नाम कर दिए और बाकी आधी वो चुड़ैल रेशमा और यतीम खाने के नाम। वाकई पट्टी साहब ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। तो और की मुझे इतने साल हो गए यहाँ काम करते हुए, एक तो मेरी तनख्वाह नहीं देते, ऊपर से वसीयत में मेरा जिक्र ही नहीं है। क्यों करते तुम्हारा जिक्र? चौराना लुपांड काली, तू उनका मामा लगता है। और मामा ही लगना था, ये कसूर भी पट्टी साहब का है। की मतलब? अगर जारा बीबी की शादी टाइम पे होती ना, तो उनके बच्चे मुझे आजकल मामा कह रहे होते। मामा तो वो जारा को कहते, तुझे तो वो मामू कहते। और नहीं बेगम साहबा, मुझे लगता है उनके बच्चे उनको बेबे कहते। और छाट इस गाल नू, मेरी परेशानी दा कोई हल सोच। और ठीक है बेगम साहबा, मैं कोशिश करता हूँ कि पट्टी साहब को मना लूं, वो अपनी वसीयत पे थोड़ी नजरसानी कर दें। बस डीडी पुत्र, तू ही मेरा पुत्र है, सब कुछ छोड़ तू ही करेगा। तो ठीक है बेगम साहबा, मैं जरा आता हूँ। इस आपा दा बेड़ा गर्क होए, हर चीज कहंदी है मेरा हिस्सा है, दिल करदा मौत ही तेरा हिस्सा होवे, बेड़ा गर्क जानी। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, ये कागजी फूल जैसे चेहरे। ओ पट्टी साहब, ये क्रीम लगाकर आराम कर रहे हैं? नहीं, मैं क्रीम लगा के वॉक कर रहा हूँ। मेरे साथ करोगे? और नहीं पट्टी साहब, मैं वॉक करने नहीं आया, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। बात करनी है तो कोई और बात करना खुशगवार सी, तनख्वाह के बारे में बात मत करना। और मैंने सुना है पट्टी साहब आपने वसीयत लिख दी है और उसमें से आलिया बेगम को फारग कर दिया। तुम्हारी कुव्वत समात बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तुमने सही सुना। लेकिन पट्टी साहब ये नाइंसाफी है, मैं ये नहीं होने दूंगा। और अपना मुंह बंद कर है, मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। ऐसा ना हो कि तू एक सेलिब्रिटी के घर की मुलाजमत से बिल्कुल ही महरूम हो जाए। पट्टी साहब, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं ये नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। तुम अब इतने जूते खाओगे, इतने जूते खाओगे कि पेशानी और सर की हद्दे फाजिल खत्म हो जाएगी। फिर तो मुंह धोते हुए समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करूँ। लोगों की औलाद सियानी तो खुद बहुत सियाना है। पट्टी साहब, मैं भी किसी की औलाद हूँ, मैं जमीन से नहीं उगा हूँ। चलो दफा जाए, निकल बाहर। और लेकिन पट्टी साहब मेरी एक बात। और दफा जा, बात सुन मेरी, चल निकल। अभी मैंने चश्मे गजाली सुरमा भी आंखों में लगाना है, निकल चल। मैं कहता हूँ दफा जा। आया बड़ा लिया का वकील, आहा ठंडक आ जाएगी आंखों में, बल्कि चमक आ जाएगी। सबका यही तराना है, चलती
हुआ पुत्र, मान गए? बेगम साहबा, पट्टी साहब ने मुझे बेआबरू करके कमरे से निकाल दिया। हाय मैं मर गई। ए चंगा नहीं किया उन्होंने। ओ बेगम साहबा, बेआबरू का मतलब है मेरी बहुत बेइज्जती की है उन्होंने। अब होगा क्या? और होना की है, उनकी बहन आके यहाँ राज करेगी। हाँ पुत्र, कार जो उसका होगा। पट्टी साहब को ये बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा कहाँ दीदी, चंगे वक्तों में ये कौड़ियों के दाम लिया था। ओ क्या? ए कार होर की। ओ बेगम साहबा, मैं कार की नहीं, पट्टी साहब के रवैये की बात कर रहा हूँ। हम बातों के अलावा कार भी कह सकते हैं। कुछ सोचना पड़ेगा। सुरमा, ये कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा सुरमा डालने के बाद? क्या हुआ? मेरी पिनाई तो नहीं कहीं चली गई? आलिया, आलिया, ज़ारा, प्यारी रेशमा, कहाँ हो तुम लोग? मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? कहीं सारी जिंदगी अन्नेवाह ही ना गुजारनी पड़े। उजाले कहाँ है डॉक्टर? उजाले कहाँ है डॉक्टर? आलिया, आलिया, मेरे खुदाया, अंधा हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ। भाईजान ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी की है, यही वजह है कि वो अंधे हो गए। खैर अन्य तो वो इसलिए हुए कि गैर औरतों को ताड़ते थे। दीदी, भाईजान अब क्या कर रहे हैं? वो तो अंदर लेटे गाने सुन रहे हैं। मगर उन्हें तो नजर ही नहीं आता। ओ बेगम साहबा, पट्टी साहब अंधे हुए और बहरे नहीं हुए। ओ मेरे ख्याल से ना, वो गाने के बोल सुन के हीरोइन के तस्वुर में खोए हुए होंगे। अन्य हो गए ना, मगर शौक नहीं गए। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाईजान ने आपके खातिर अपने बहुत से शौक छोड़े भी हैं। मेरे कहने पे उन्होंने क्या छोड़ा है? मेरे ख्याल में भाईजान ने कबूतरबाजी की आदत आपके कहने पे ही छोड़ी थी। मेरे कहने पे नहीं छोड़ी थी, वो तो हम साये के चित्रों के डर से छोड़ी थी। वो क्या मतलब बेगम साहबा? क्या करते थे, छत पे चढ़ के ना कबूतरों के बहाने साथ वालों की बीवी के साथ अख बटक्का करते थे। लेकिन भाईजान तो कहते हैं उन पर इल्जाम था, असल में तो उन्होंने बिल्ली मारी थी पड़ोसी की। हैं? तो पट्टी साहब बिल्ली की भी जान ले चुके हैं? हाँ, बिल्ली ने उनका कबूतर जो खाया था। लगता है मेरा दूसरा फोन बज रहा है, चार्जिंग पे लगाया था ना, मैं कॉल सुन के आई। ओ बेगम साहबा, मैं क्या कह रहा था, वो मुझे लगता है ऊपर वाले ने ना हमें मौका दिया पट्टी साहब की आंखें छीन कर। की मतलब है तेरा? उधर आए। वो पट्टी साहब अंधे तो हो ही गए, वो साइन करा के ना जदाद अपने नाम कर ले। वाह दीदी वाह, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रहने दे बस। आओ आलिया, आओ, इस अंधे के पास भी थोड़ी देर बैठ जाओ। भट्टी साहब, आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? तुम्हारे कदमों की चाप से। तुम जब जमीन पे कदम रखती हो तो बेचारी जमीन की चीखें निकल जाती। ज्यादा झुकते ना मारे, इन कागजात पर साइन कर दें। मेरे अंधे होने का तुमने ये फायदा उठाया कि तलाक के कागज ही तैयार कर लिए। ये तलाक के कागजात नहीं है, मोहल्ले वाले ना नवा गली में चौकीदार रख रहे हैं। तो अब क्या तुम मुझे अंधे से चौकीदारी कराओगी? बात तो हो गई भट्टी साहब, ये कागजात उस चीज के लिए कि गली में जो चौकीदार रख रहे हैं, आपको कोई इतराज नहीं है। हेलो फड़ो पेन, ऐसे करो साइन, ऐसे करें। हाँ ठहर जो, एक और रह गया। ये चौकीदारे के कागजात है, ये निकाहनामा साइन करा रही है। बस आप करें तो सही। एक दफा फिर। बस थैंक यू। एला पुत्र, कम हो गए। ओ बेगम साहबा, पट्टी साहब को शक तो नहीं हुआ? भट्टी साहब की यही खूबी है, मुझ पर ना आज तक शक नहीं किया। ओ वैसे बेगम साहबा, आप पर शक करना बनता भी तो नहीं है। दीदी पुत्र, अब वो कोई वसीयत तो नहीं कर सकेंगे ना? और बेगम साहब, आप तो जदाद ही उनके नाम नहीं रहेगी। अब देखती है ना कैसे बनती है मालकन वड्डी आपा। अब ना मैं जल्दी से ये कागजात अदालत लेकर जाता हूँ। फिर सारी जदाद मेरे नाम हो जाएगी ना? ओ हाँ जी, आपके ही नाम होगी। अब देखूंगी ना आपा जी कैसे हिस्सा मांगती है। जरूरी तो नहीं कि लड़की जात को किस रास्ते पर लगा रहे हो मोहम्मद हुसैन? ये बात कभी नहीं। ज़ारा, अरे भाईजान। ज़ारा। जी जी, आए 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 आए, बैठे बैठे। थैंक यू ज़ारा। ज़ारा। जी भाईजान। जी भाईजान। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे नजर आने लगा है। देखूं तो सही, अंधा समझकर सब मेरे साथ क्या सलूक करते हैं।
भाईजान आप खामोश क्यों हो गए? नहीं ज़ारा, मैं समझा कि तुम उठ के चली गई हो। नहीं भाईजान, मैं आपके पास ही हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपको कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ वो अलग बात है कि आपने मुझे जायदाद में से कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगी। ज़ारा मैंने कोई भी वसीयत नहीं लिखी, वो तो मैं आलिया को डरा रहा था कि वो सफिया आपा की कदर करे। ग्रेट भाईजान, वेरी गुड। साहब जी ये ले चाय। आओ रेशमा आओ। अरे साहब जी ये हॉट है, ये चाय। अंधा होना नजर नहीं आता। हाँ इसमें तो मक्खी पड़ी हुई है। भाईजान आपको नजर आने लगा है? नहीं वो भिन बनाहट सुनाई दी है मक्खी की, यकीनन इसमें मक्खी है। देखो जी रब की शान, आंखें छीन ली हैं लेकिन कान कितने तेज हो गए हैं। ज़ारा चलो मुझे जरा मेरे कमरे तक छोड़ आओ, और रेशमा तुम मेरे लिए दूसरी चाय बनाओ बगैर मक्खी के। जी भाईजान आए। कहाँ हो तुम? मैं ये जरा भी ऐसे ना लेकर जाएं, जरा हाथ पकड़ के लेकर जाएं। क्या मतलब? वो लग रहा है ना कि बहन भाई भीख मांगने जा रहे हैं। रेशमा मेरी आंखें क्या गई, तुमने ठंडी और फीकी जुगतें मारनी शुरू कर दी। आओ जरा आओ, मुझे कमरे तक। हाँ ऐसे ही मेरे पीछे चलते जाओ। आए आए, शाबाश, बस यहाँ रुके रुके रुके। ये अब बेड आ गया, ऐसे मुड़े, हाँ उधर 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 उधर, ये चीज। वाह भाई वाह, बहनें बहनें ही होती हैं। हाय पट्टी साहब, आपकी बहन की वजह से हम घर से हाथ धो बैठे। अब आई अकल कुछ ठिकाने। ओ पट्टी साहब अकल को छोड़े, हम फुटपाथ पे आ गए। हमारा घर ना डीडी ने अपने नाम करवा लिया। क्या? क्या? और पट्टी साहब आप मुझे माफ कर दें, मैंने धोखे से ना जायदाद के कागजात पर आपके साइन करवा लिए थे। आलिया दिल तो चाहता है कि ये लैंप उठा के तुम्हारे सर पे मारूं। भाईजान आपको नजर आने लगा है? वो थोड़ी देर के लिए मेरी नजर गई थी, फिर वापस आ गई। फिर मैंने सोचा कि अंधा बन के देखूं कि घर वालों का मेरे साथ रवैया क्या होता है। मुझे क्या पता था कि फिर घर ही चला जाएगा। मगर भाभी आपने डीडी को कागजात पर साइन करवा के क्यों दिए? वो घटिया आदमी कह रहा था सारी जायदाद तो मेरे नाम करा देगा। ये डीडी तो आस्तीन का सांप निकला। बिज्जू कहो बिज्जू। भाईजान ये बिज्जू क्या होता है? जो कब्र से मुर्दे निकाल के खाता है। हाय मैं मर गई। पट्टी साहब मेरी कब्र ना आप पक्की करा देना। अभी मैं मोटे लेंटर डलवा कर तुम्हारा मकबरा बहुत पक्का करवाऊंगा। फल्ला भाईजान इस वक्त लड़े नहीं, ये सोचे करना क्या है। हाँ। भाभी अब तो आपको यकीन हो गया ना कि लालच बुरी बला है। हमारे लिए तो तुम्हारी आपा ही बुरी बला है। हाँ वैसे सही कह रही, हुआ तो ये आपा की वजह से ही है। अरे भाईजान आप अंकल बेग से बात क्यों नहीं करते? वो वकील है ना, तो हो सकता है कोई अच्छा मशवरा दे दे। भाई बात तुम्हारी बड़ी मुनासिब है। लाओ भाई जरा अपना फोन देना, मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है। अच्छा 03। हेलो जी, पट्टी अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेग साहब। बेग साहब मसला ये है जो आपसे डिस्कस करना था मैंने, कि हमने ना जी जी बिल्कुल। बेग साहब आपने तो मसला ही हल कर दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेग साहब, अल्लाह हाफिज। अरे भाईजान हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमने अपना घर लोन पे लिया हुआ है। हाँ, जिस प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया हुआ हो, जब तक वो लोन क्लियर ना हो जाए वो घर बिक नहीं सकता। अब ऐसा करो, मालिक मकान को बुलाओ भाई। ओके रेशमा। अरे ओ रेशमा, रेशमा। जी बीबी जी। प्यारी रेशमा, मतलब रेशमा, जाओ डीडी से कहो कि वो लाउंज में आ जाए। टीवी लाउंज में जरा झाड़ पोंछ कर दे, वहीं बैठ के बात करेंगे। ठीक है साहब जी। लो जनाब, अब होना यह है कि मैं ये कह रहा था कि अच्छा तुम माफ कर, आज तुम देखना मैं करता क्या। और पट्टी साहब हुक्म, आपने मुझे बुलाया। हुक्म तो आप करेंगे मालिक, क्योंकि आप इस घर के मालिक हैं। और नहीं पट्टी साहब, वो मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे एक झूठ से इस घर में इत्तेफाक सलूक हो गया है।
तो तुम हमारी खातिर झूठ बोलते रहे? ओ नहीं पटी साहब, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने इस कार का नमक खाया है। सिर्फ नमक नहीं खाया, जुमला दुरुस्त करो। नमक, मिर्च, मसाले, गोश्त, दाल, सब्जी सब कुछ खाया हुआ है तुमने। हाय डीडी, हम तो वैसे तुमसे बदगुमान हो रहे थे, ये ना तुझे बिजू बिजू भी कह रहे थे। अरे आप लोग फिर इस फ्रॉडिया की बातों में आ रहे हैं। ज़ारा बीवी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं इसको किचन में बुलाने गई ना, तो ये फोन पे किसी से झगड़ रहा था और कह रहा था तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये घर मेरे नाम नहीं हो सकता। एक मिनट ठहरी हुए, कहाँ जा रहा है? ये तुम्हारे रुमाल पे क्या लगा हुआ है? हैं?